यह कहानी वीरलपल्ली गांव से शुरू होती है। आसपास कोयले की खदानों से घिरी इस गांव की हवा, मिट्टी और लोग सब कुछ काला ही है। गांव में शराब पीना आम बात होती है। गांव के लोगों की सुबह भी शराब पीने के साथ ही शुरू होती है, लेकिन सभी लोग अपनी जाति के हिसाब से अलग अलग बैठकर शराब पीते हैं। बड़ी जाति के लोग बार के अंदर और छोटी जाति के लोग बाहर बैठकर शराब पीते हैं। एक सुबह सिल्क बार में ही पूरे गाँव वाले शराब पी रहे होते हैं। उसी टाइम पर टीवी पर खबर आती है और सरकार पूरे राज्य में शराब को पूरी तरह से बैन कर देती है। पुलिस वाले आकर सिल्क बार को सील कर देते हैं, जिसके बाद गांव का माहौल ही मातम में बदल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं वीरलपल्ली गांव के दो बच्चों धरणी और शूरी को। दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों की एक और दोस्त होती है वेनेला। तीनों एक ही साथ गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ते हैं। धरणी वेनेला से प्यार करता है। वो वेनेला को अपने प्यार के बारे में बताना चाहता है, इसलिए वो एक लव लेटर लिखता है और वेनेला की किताब में छुपा देता है। लेकिन वेनेला के लेटर पढ़ने से पहले ही सूरी धरणी से कहता है कि मैं वेनेला से प्यार करता हूँ। यह सुनकर धरणी दोस्ती की खातिर अपने प्यार को अपने दिल में ही छिपा लेता है और वेनेला के पास जाकर उसकी किताब फाड़ देता है और उससे झगड़ा कर लेता है। इधर कई दिनों से बार बंद होने के बाद गाँव वाले पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में फैसला होता है कि अब से जो भी गांव के सरपंच का चुनाव जीतेगा 5 साल के लिए सिल्क बार पर उसका ही कब्जा होगा। लेकिन इलेक्शन के कुछ टाइम बाद ही सरपंच की मौत हो जाती है। सरपंच के 2 बेटे होते हैं, शिवन्ना और राजन्ना। सरपंच के मरने के बाद शिवन्ना और राजन्ना के बीच सरपंच की कुर्सी को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। सिल्क बार पर शिवन्ना का कब्जा होने की वजह से शिवन्ना इलेक्शन जीत जाता है। शिवन्ना की जीत में शिवन्ना के बेटे चिन्ना नाम्बी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और ऐसे ही अगले 12 सालों तक शिवन्ना वीरलपल्ली पर राज करता है। 12 साल बाद हम देखते हैं धरणी और शूरी को, जो अब बड़े हो चुके हैं और गांव के पास वाली रेलवे ट्रैक से कोयले की गाड़ी जा रही होती है। धरणी और शूरी अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर चलती ट्रेन से कोयले की चोरी करते हैं और गाँव के बाकी मर्दों की तरह वो दोनों भी शराब के आदी बन जाते हैं। दूसरी तरफ वेनेला अब गाँव के आंगनबाड़ी के स्कूल में टीचर बन चुकी है। वेनेला और सूरी अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। धरणी अब भी वेनेला से प्यार करता है, लेकिन वेनेला के सामने अपने दोस्त सूरी के लिए वो अपने प्यार को छुपा कर रखता है। गांव में कुछ दिनों बाद फिर से सरपंच का इलेक्शन होने वाला होता है। चिन्ना नाम्बी इलेक्शन की तैयारी कर रहा होता है। शिवन्ना अपने बेटे से कहता है कि इस बार का इलेक्शन भी हमें ही जीतना होगा, जिसके बाद नाम्बी अपने पिता से कहता है कि इस बार इलेक्शन में आपकी जगह मैं लड़ूंगा और इस बार हम शराब के साथ साथ क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम में से किसी एक खिलाड़ी को बार में कैशियर की नौकरी भी देंगे और इस प्लान से गांव का एक भी वोट किसी और को नहीं मिलेगा। प्लान के मुताबिक अगले दिन बैनर छपवाकर पूरे गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का ऐलान कर दिया जाता है। इधर शाम को वेनेला अपने घर पर होती है, तभी उसकी माँ उससे कहती है कि कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आएंगे। वेनेला इस शादी से इनकार कर देती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं सूरी से प्यार करती हूँ। सूरी के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। सूरी नीची जाति का है, कोयले की चोरी करता है, शराब पीता है। यही सारी वजह बताकर वेनेला की माँ सूरी से उसकी शादी करवाने से इनकार कर देती है। रात में वेनेला सूरी से मिलने के लिए उसके पास जाती है। वो सूरी से कहती है कि कल मुझे देखने के लिए लड़के वाले आएंगे और अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पास में बैठा धरणी यह सब कुछ सुन लेता है। बचपन से ही धरणी सूरी और वेनेला के प्यार के लिए सब कुछ करता आया है। वो वेनेला की माँ के पास जाता है और कहता है कि इस बार टूर्नामेंट में फाइनल जीतने के बाद मैं सूरी को बार में कैशियर की नौकरी दिलवा दूंगा, तो क्या तुम वेनेला की शादी सूरी से करवाओगी? जिसके बाद वेनेला की माँ मान जाती है। पिछले कई साल से धरणी की वजह से उसकी टीम ही टूर्नामेंट जीतती आई थी, इसलिए नाम्बी धरणी को बार में मिलने के लिए बुलाता है। छोटी जाति का होने की वजह से धरणी को बार के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। दरवाजे पर ही उससे बात करते हुए नाम्बी उससे कहता है कि कल मैच में तुम ठीक से नहीं
नहीं खेलोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बार के लिए कैशियर चुन लिया है जो कि फाइनल मुकाबले में ही उनकी अपोजिट टीम का कैप्टन होता है, ऊंची जाति का है, इसलिए नाम्बी उसे ही कैशियर बनाना चाहता है। रिश्वत के तौर पर वो धृणी को शराब की एक बोतल भी देता है। अगले दिन मैच में धृणी नाम्बी की धमकी को इग्नोर कर देता है। उसे बस किसी भी तरह से सूरी और वेनेला की शादी करवानी थी और धृणी की मेहनत से उसकी टीम मैच जीत जाती है, जिसके बाद धृणी की टीम कैशियर की नौकरी के लिए सूरी को चुन लेती है। कुछ दिनों बाद सूरी बार में एज ए कैशियर ज्वाइन करने वाला होता है। शाम को धृणी और उसके दोस्त बार के बाहर बैठकर पी रहे होते हैं। तभी सूरी शराब खरीदने के लिए बार के अंदर चला जाता है। नीची जाति वालों का बार के अंदर घुसना मना था, इसलिए नाम्बी के आदमी उससे झगड़ा करने लगते हैं। धृणी भी शराब के नशे में उन सब की जमकर पिटाई करता है और बार में तोड़फोड़ मच जाती है। नाम्बी के कहने पर पुलिस वाले धृणी और उसके सभी दोस्तों को अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में उन सब की पिटाई कर रहे होते हैं। गांव वाले उन लोगों को छुड़ाने के लिए शिवन्ना के भाई राजन्ना के पास जाते हैं और राजन्ना उन सब की बेल करवा देता है। शिवन्ना और उसके बेटे की वजह से बुरी तरह से पिटने के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, जिसके बाद सूरी राजन्ना से आने वाले सरपंच के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कहता है। राजन्ना पिछले कई साल से चुनाव हारता आया है। वो कहता है कि तुम सब अभी ऐसा कह रहे हो, लेकिन पीने के बाद कल तक तुम लोग सब कुछ भूल जाओगे। सूरी उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा और फाइनली वो राजन्ना को इलेक्शन लड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है। सूरी और उसके दोस्त, उसकी जाति के कुछ और लोग भी राजन्ना के सपोर्ट में आ जाते हैं। अगले दिन धृणी और सूरी के साथ मिलकर राजन्ना भी इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन भर देता है। शिवन्ना के इलेक्शन जीतने का सबसे बड़ा कारण होता है सिल्क बार, जिसकी वजह से गांव के सारे मर्द हमेशा शिवन्ना को ही सपोर्ट करते हैं। वेनेला उन लोगों को बताती है कि अब तक किसी भी इलेक्शन में गांव की औरतों ने वोट नहीं डाला है, इसलिए अगर हम औरतों को वोट डालने के लिए मना ले तो हमारी जीत पक्की हो जाएगी। राजन्ना औरतों के साथ एक मीटिंग करता है और फाइनली उन्हें वोट डालने के लिए मना लेता है और वो इलेक्शन भी जीत जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद राजन्ना धृणी को उप सरपंच बना देता है और गांव के सभी लोगों को बार में बराबरी का दर्जा देता है और सबको अंदर बैठकर शराब पीने की परमिशन दे देता है। सूरी को कैशियर की नौकरी मिल जाती है और फाइनली सूरी और वेनेला की शादी भी करवा दी जाती है। शादी में धृणी खाना बना रहा होता है और तभी वो दुल्हन के जोड़े में वेनेला को देखता है। वेनेला को देखने के बाद धृणी से उसकी फीलिंग कंट्रोल नहीं होती। वो शादी छोड़कर चला जाता है। एक जगह पर पेड़ के नीचे बैठकर धृणी रो रहा होता है। तभी धृणी का एक दोस्त वहां आता है। वो जानता था कि धृणी वेनेला से प्यार करता है। वो धृणी से कहता है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था कि वेनेला को अपने दिल की बात बता दे। धृणी उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि सूरी मेरा दोस्त है और मैं उसे कोई तकलीफ नहीं दे सकता। इधर शादी में धृणी को ना देखकर सूरी भी धृणी को ढूंढता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। धृणी भी अचानक से सूरी को देखकर परेशान हो जाता है और वहां से भाग जाता है। सूरी वेनेला की विदाई कराकर घर आ जाता है, लेकिन अब वो परेशान होता है। वो वेनेला से कोई बात नहीं करता और भागता हुआ बार की तरफ जाता है जहाँ धृणी अपने बाकी दोस्तों के साथ पी रहा होता है। सूरी के कुछ कहने से पहले ही वहाँ कुछ अनजान लोग आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर वो लोग धृणी के 4 दोस्तों के साथ साथ सूरी को भी जान से मार देते हैं। उस वक्त धृणी शराब के नशे में डूबा हुआ होता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अगले दिन पुलिस और पंचायत इकट्ठा होती है। पुलिस वाला गाँव वालों को बताता है कि यह हमला नक्सलियों ने किया था। धृणी इस बात को मानने से इनकार करता है, लेकिन चिन्ना नाम भी उससे कहता है कि जब तुम लोग नशे में होते हो तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि यह हमला नक्सलियों ने किया था। आखिरकार पंचायत और पुलिस वाले भी मान लेते हैं कि यह हमला नक्सलियों ने किया था और सब लोग वहां से चले जाते हैं। रात में धृणी अपने घर पर सो रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि हमला करने वालों में से एक का हथियार कुएं में गिर गया था। धृणी उस कुएं में कूद जाता है और वो हथियार निकाल लेता है। वो समझ जाता है कि हमला
हमलावरों को किसी और ने नहीं, चिन्ना नाम्बी ने ही भेजा था। वो चिन्ना नाम्बी को जान से मारने के लिए उसके घर जाता है। चिन्ना नाम्बी घर पर नहीं होता। उसकी वाइफ धरणी को बताती है कि जैसा तुम समझ रहे हो, नाम्बी ने इलेक्शन हारने, बार में मारपीट करने की वजह से तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा। उसने सूरी को वेनेला के लिए मारा। नाम्बी वेनेला के लिए पागल हो चुका है। वो बस किसी भी तरह से वेनेला को हासिल करना चाहता है। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। अगर तुम वेनेला को बचा सकते हो तो बचा लो। उसकी बातें सुनने के बाद धरणी साख हो जाता है। अगले दिन वेनेला के घर पर वेनेला की चूड़ियां तोड़कर मंगलसूत्र उतारकर उसे विधवा बना दिया जाता है। तभी धरणी भी वहां आ जाता है और उसी समय धरणी वेनेला के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उससे शादी कर लेता है। उसकी हरकत देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। धरणी उसे लेकर अपने घर चला जाता है। वेनेला की मर्जी पूछे बिना अचानक से उससे शादी करने की वजह से वेनेला धरणी से नाराज होती है। काफी टाइम तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। एक दिन वेनेला की दोस्त राधा उससे मिलने के लिए आती है। वो वेनेला को बताती है कि मेरे पति के मरने के बाद उसे कर्ज देने वाले सब लोग मेरा फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन चिन्ना नाम्बी ने मेरा सारा कर्ज उतार दिया। बदले में वो आज भी मेरे जिस्म का फायदा उठाता है। मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन धरणी ने तुमसे शादी करके तुम्हें मेरी तरह बनने से बचा लिया। राधा की कहानी सुनने के बाद धीरे धीरे वेनेला के मन में भी धरणी के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। इधर धरणी भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाम्बी से बदला लेने का प्लान बना रहा होता है। वो कई सारे हथियार खरीदता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर आने वाले दशहरा की रात नाम्बी से बदला लेने की तैयारी करता है। फाइनली दशहरा की आखिरी रात भी आ जाती है। धरणी अपने घर से मेले के लिए निकल जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही अपनी बीवी के साथ नाम्बी भी वहां आ जाता है। वो वेनेला को बता देता है कि सूरी को मैंने ही मारा था क्योंकि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन अब धरणी मेरे और तुम्हारे बीच में आ गया है। उसने सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी कर ली है। आज रात मैं उसे भी जान से मार दूंगा और उसकी 13वीं के बाद मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर चला जाऊंगा। वेनेला को धमकी देने के बाद नाम्बी भी दशहरा के मेले में चला जाता है। धरणी की जान खतरे में है। यह जानकर वेनेला भी भागते हुए मेले की तरफ जाती है। इधर मेले में धरणी भी पूरी तरह से तैयार होता है। तभी नाम्बी के गुंडे धरणी और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं और उनके बीच काफी लंबी फाइट होती है। इन द एंड धरणी नाम्बी को मारने वाला ही होता है। तभी पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं और धरणी को अरेस्ट करके लेकर जाने लगते हैं। तभी पुलिस वालों से खुद को छुड़ाकर एक जबरदस्त स्टाइल के साथ धरणी नाम्बी की गर्दन उड़ा देता है। पुलिस वाले धरणी और उसके दोस्तों को लेकर जेल चले जाते हैं और कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि धरणी और उसके दोस्त जेल से सजा काटकर वापस लौट चुके हैं। गांव का माहौल अब भी वही होता है। लोग शराब के नशे में घर परिवार का ध्यान नहीं देते। जेल से आते ही धरणी सबसे पहले सिल्क बार की तरफ जाता है और वो बार को आग लगा देता है और गांव वालों से कहता है कि इस बार की आग को बुझाने या फिर बार को खोलने के लिए वही आगे आएगा जिसके घर का कोई भी शराब पीने की वजह से ना मरा हो। गांव वाले धरणी से डर जाते हैं और कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं करता। तभी वेनेला भी वहां आ जाती है और रोते हुए धरणी के गले लग जाती है। सालों से दोनों एक दूसरे के प्यार का इंतजार कर रहे थे। फिल्म के साथ साथ वो इंतजार भी अब खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही और भी साउथ इंडियन मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।